वेलकम इन बायोलॉजी डायग्राम सीरीज़। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस सीरीज़ के अंदर हम आपके लिए लाते हैं बायोलॉजी के डायग्राम्स बिल्कुल ईजीएस्ट वे के अंदर उनको कैसे बनाते हैं उसको हम लोग यहाँ पर सिखाते हैं। और ना केवल इतना सा, हम लोग साथ के साथ उस डायग्राम से रिलेटेड पूरा डिस्क्रिप्शन भी देते हैं। तो यदि आप लोगों को भी बायोलॉजी के डायग्राम्स मुश्किल लगते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन मुश्किल लगता है, तो इस सीरीज़ से जुड़े रहिए। हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी डायग्राम्स हैं उनको इस सीरीज़ में हम लोग रेगुलरली आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। सो आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है दैट इज़ नोन एज द टेस्टीज़, यानी कि एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्टीज़। टेस्टीज़ को बिल्कुल सिंपलेस्ट वे के अंदर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन भी देंगे, ताकि आपको ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का वो बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग यहाँ पर टेस्टीज़ का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये मैंने टेस्टीज़ का एक डायग्राम ड्रॉ किया। एक्चुअली टेस्टीज़ तो यहाँ तक ही है, लेकिन कुछ और भी पार्ट इससे एसोसिएटेड है जो कि मुझे समझाना पड़ेगा। तो बिल्कुल आसान लैंग्वेज के अंदर टेस्टीज़ यहाँ तक है, ठीक है। तो ये जो टेस्टीज़ है, याद रखो, इसको कवर किए हुए एक लेयर है डेट इज़ नॉन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। एक्चुअली टेस्टीज़ को कवर किए हुए और भी लेयर्स होती है। टेस्टीज़ को कवर किए हुए और भी 2 लेयर्स होती है, लेकिन वो लेस इंपॉर्टेंस वाली होती है, इसलिए उसके ऊपर कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। बाकी यूँ देखा जाए तो कुल मिलाकर कितनी लेयर्स है? 3 लेयर्स है। एक तो मैंने आपके सामने ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया लेयर बनाई है, और एक और लेयर होती है, राइट, ये वाली जो बाहर की तरफ होती है ऐसे, ठीक है। ऑल टुगेदर टेस्टीज को सराउंड किए हुए कितनी लेयर्स है? दैट इज देयर आर 3 लेयर्स, ठीक है। एक तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, एक ट्यूनिका वेजाइनलिस है, और एक ट्यूनिका वेस्क्युलरिस है। ऑलराइट, सो ये 2 लेयर्स जो है, बाकी की 2 लेयर्स, एक तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, एक ट्यूनिका वेस्क्युलरिस है, और एक ट्यूनिका वेजाइनलिस है। फाइन, लेकिन मैं उनको मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक ही इम्पॉर्टेंस होती है, जो कि जिसको कि हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। फाइन, अभी टेस्टीज़ के अंदर कुछ चैम्बर्स हैं। टेस्टीज़ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ चैम्बर्स हैं, इस तरीके के चैम्बर्स हैं टेस्टीज़ के अंदर। इन चैम्बर्स का जो नंबर होता है वो कितना होता है? 250 चैम्बर्स होते हैं। टेस्टीज़ के अंदर कितने चैम्बर्स हैं दोस्तों? 250 चैम्बर्स होते हैं। इनको हम बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। और इन टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स का जो नंबर है वो कितना है? 250 पर टेस्टीज़ है। याद रखना, ह्यूमन बींग्स के अंदर 1 पेयर होती है टेस्टीज़ की, विच आर फाउंड इन स्क्रोटम सैक। जो टेस्टीज़ होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? स्क्रोटम सैक, राइट, स्क्रोटम सैक के अंदर प्रेजेंट होती है, और 1 पेयर ऑफ टेस्टीज़ होती है, एंड दे आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और मैंने कहा है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का जो नंबर है वो कितना है? 250 है। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जानते हो क्या प्रेजेंट होती है? इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 to 3, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 to 3, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही होगी, 3 भी हो सकती है। ऐसे कुछ स्पेशल ट्यूब्यूल्स होती है, लाइक दिस टाइप। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कुछ ऐसे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। जानते हो इन ट्यूब्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड दीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टीज। और एक टेस्टीज़ के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो नंबर होता है वो अराउंड 750 के करीब होता है। क्यों? क्योंकि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने हैं? 250 है। नाउ 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल है। यदि हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर
यदि 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी मैं मानता हूँ तो 250 इंटू 3 तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज 750। तो दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनका यदि हम लोग टीएस सेक्शन कट करें, जैसे मैं आपके सामने एक सेक्शन बना रहा हूँ टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो तुम इस ट्यूब्यूल के ट्रांसफर सेक्शन के अंदर देखोगे कि तुमको यहाँ पर 2 लेयर्स नजर आ रही है। देखो ये अलग कलर से बना देते हैं ताकि तुमको जल्दी से समझ में आ जाएगा। यू आर एबल टू सी 2 लेयर्स। दिस इज नॉन एज आउटरमोस्ट लेयर इज नॉन एज ट्यूनिका प्रोप्रिया, दिस इज नॉन एज ट्यूनिका प्रोप्रिया। और एक और लेयर होती है जो अंदर की तरफ होती है, इसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, this is called as germinal epithelium, right? Now associated with this germinal epithelium are how many cells? 2 cells, right? एक तो छोटी छोटी cells होती है ऐसी, there are 2 kinds of cells, right? ये वाली जो cells होती है इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया cells, स्पर्मेटोगोनिया। हम इस डायग्राम सीरीज के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन भी देंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और स्ट्रॉन्ग हो। तो ये तो हो गए स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स विल फॉर्म व्हाट? स्पर्म्स, दे विल फॉर्म स्पर्म्स। और दूसरी जो सेल्स होती है जो कि थोड़ी सी बड़ी होती है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? सर्टोली सेल्स कहते हैं। ऐसी कुछ सेल्स ऐसी बड़ी बड़ी होती है, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज सर्टोली सेल्स। ये जो सर्टोली सेल्स होती है इनको हम नर्स सेल्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नर्स सेल्स, और सस्टेनक्यूलर सेल्स कहते हैं या सपोर्टिंग सेल्स कहते हैं। सर्टोली सेल्स गिव न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। क्लियर? तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक सेक्शन है एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर 750 नंबर एंड ये जो होती है दीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पर ध्यान से सुनना, इस जगह पर टेस्टिस के अंदर एक नेटवर्क होता है। यहाँ पर एक नेटवर्क है, जानते हो इस नेटवर्क को दोस्तों क्या कहते हैं? इस नेटवर्क को हम कहते हैं व्हाट वी कॉल रेटे टेस्टिस। यहाँ पर एक नेटवर्क है रेटे टेस्टिस, राइट? सारी के सारी जो टेस्टिस होती है वो यहाँ टेस्टिस के अंदर जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है वो सारी के सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पर ओपन हो जाती है इस नेटवर्क के अंदर, और इस नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज रेटे टेस्टिस। ऑल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इन दिस नेटवर्क। यहाँ पर सारी के सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पर ओपन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्यूबुलाई रेक्टाई। सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ट्यूबुलाई रेक्टाई में खुलती है, और ट्यूबुलाई रेक्टाई जो होती है वो किस में ओपन हो जाती है? रेटे टेस्टिस में ओपन हो जाती है। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग जो आप लोगों को याद रखनी, इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या प्रेजेंट होती है? इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जानते हो क्या प्रेजेंट होती है? यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट। क्या कहा है मैंने? इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स है इनको एक और नाम से भी हम लोग जानते हैं, जानते हो इनको क्या कहते हैं हम लोग? इंटरस्टिशियल सेल को लीडिक सेल्स भी कहते हैं, वी कॉल इट एज लीडिक सेल्स। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट विच रिलीज या विच सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, एंड दिस मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन
is also responsible for the development of secondary sexual characteristics in male. ठीक है, अब ये जो रेटे टेस्टिस है ना, इन रेटे टेस्टिस से जानते हो क्या होता है, यहाँ से कुछ ट्यूब्स निकलती है, यहाँ से कुछ ट्यूब्स निकलती है, राइट, ये देखो यहाँ से रेटे टेस्टिस से कुछ ट्यूब्स निकलती है, और इन ट्यूब्स का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 15 to 20 होता है. दीज ट्यूब्स आर हाउ मच इन नंबर, दे आर 15 to 20 इन नंबर. और इन ट्यूब्स को हम लोग कहते हैं, वी कॉल इट एज वासा एफ्रेंशिया. वासा एफ्रेंशिया. इन ट्यूब्स का नंबर कितना है दोस्तों, वासा एफ्रेंशिया. इन ट्यूब्स का जो नंबर है दैट इज हाउ मच इन नंबर, दे आर, वासा एफ्रेंशिया कहते हैं इनको, वासा एफ्रेंशिया. क्लियर है, व्हाट वी कॉल, कम ऑन, वासा एफ्रेंशिया. फिफ्टीन टू 20 नंबर. कहाँ से अराइज हुए, रेटे टेस्टिस से अराइज हुई है 15 to 20. और ये कहाँ पर एंटर कर जाती, एपिडिडाइमस के कैपुट पार्ट में. ये जो मैंने एक ट्यूब बना रखी है, मैंने ये पूरी की पूरी क्या बना रखी है, एक ट्यूब बना रखी है दोस्तों. और ये वाली जो ट्यूब है इसको हम क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज एपिडिडाइमस. एपिडिडाइमस, ये एपिडिडाइमस है. ये एक ट्यूब है 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, राइट. 6 मीटर लॉन्ग क्या होती है, ये एक ट्यूब होती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस कहते हैं. अब एपिडिडाइमस के कितने पार्ट है, तो ये देखो, एक तो ये वाला पार्ट है कैपुट, यहाँ तक ये पार्ट है कैपुट. ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस, बीच वाला पार्ट. और ये वाला जो पार्ट है दैट इज नोन एज व्हाट, द कोडा पार्ट. हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, कैपुट, कॉर्पस एंड कोडा. तो वासा एफ्रेंशिया जो कि 15 to 20 ट्यूब्यूल्स है, जो कि स्पर्म लेकर आ रही है, वो कहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, एपिडिडाइमस के कैपुट पार्ट में, एपिडिडाइमस के कैपुट पार्ट में. और फिर उसके बाद में ये तो पूरी की पूरी एक ट्यूब है ना, ये दिस इज द कंप्लीट ट्यूब. ठीक है, तो कैपुट, कॉर्पस और कोडा. और यहाँ से जो ये एपिडिडाइमस का लास्ट पार्ट है ना, कोडा पार्ट, एपिडिडाइमस का जो लास्ट पार्ट है कोडा पार्ट, जानते हो वहाँ से क्या होता है, ये अलग कलर से ले लेते हैं हम लोग. यहाँ से ये देखो, ये यहाँ से एक ट्यूब निकल रही है ऐसे, एपिडिडाइमस के कोडा पार्ट से बाहर निकल जाएगी एक ट्यूब. और जानते हो उसको क्या कहते हैं, वास डिफरेंस. व्हाट वी कॉल वास डिफरेंस. वास डिफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, स्पर्म डक्ट. तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगी. इस तरीके से पूरा के पूरा आपको ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है. एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन लेंगे. टेस्टिस को कवर किए हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है दैट इज नॉन एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया. लेकिन दो और लेयर सराउंड करती है, एक ट्यूनिका वेजाइनलिस होती है जो बाहर की तरफ होती है, और एक ट्यूनिका वेस्कुलरिस होती है. ठीक है, टेस्टिस को अंदर की तरफ से तुम देखोगे तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू एटलीस्ट 250 चैम्बर्स, जिनको कि हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं. ईच चैम्बर इज हैविंग 3 or 2 seminiferous tubules. Seminiferous tubules are structural and functional unit of testes. Each testis is having 750 seminiferous tubule. If I cut a section of a seminiferous tubule, then I will be able to see that they are surrounded by 2 layers. One is known as the tunica propria and another is known as the germinal epithelium. Associated with the germinal epithelium are 2 kinds of cells. One are known as the small cells, spermatogonia cells, which will be forming the sperm, and another are known as the Sertoli cells or the nut cells, which will be giving nutrition to the developing sperms. All right. In between the seminiferous tubules, you will be able to see a interstitial space, and in that interstitial space, special cells found called interstitial cells found, which are also called as Leydig cells, which secretes a male sex hormone known as the testosterone. Okay. All the seminiferous tubules which are actually carrying the sperms will now open into a network of tubules, and that network of tubules is called as retro testes. From the retro testes, at least
15 to 20 tubules arise known as vasa efferentia, which enter into the caput part of the epididymis. Epididymis is a long tube, at least 6 meter long tube, which is associated with the testes, and these vasa efferentia enters into the caput part of the epididymis. Basically, epididymis, which is a 6 meter long tube, is divided into 3 parts: caput, corpus and coda. Caput means head, corpus means body, coda means tail. And now at last, from the coda part of the epididymis, vas deferens arise. Vas deferens is also called as the sperm duct. Vas deferens is also called as what? The sperm duct. So which is carrying the sperm. That's why it is called as the sperm duct. So this is all about the testes, and we must know very well that testes are one pair, and after the birth, basically they are found in scrotum, sac, and they are the primary sex organs. Why? Because they produce testosterone hormone, and as well as they produce the sperms. So they are producing the male gamete known as the sperm, and they are also releasing the male sex hormone known as the testosterone. So this structure is very very important, right, for the reproductive system. So इसको बहुत अच्छे से आप लोग देख लेना, एंड होप्स हो कि आप लोगों को इस तरीके के जो वीडियोस हम लोग लेकर आ रहे हैं डायग्राम सीरीज़ के अंदर आपको अच्छे लग रहे होंगे. यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए. आपको लाइक करना ही है, ज़रूर लाइक कीजिए. अच्छे काम को अप्रिशिएशन मिलना चाहिए. सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हम लोग आपके लिए बहुत सारा फ्री कंटेंट यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी पहले भी हम लोग बहुत सारा कंटेंट लेकर आए हैं, और अभी भी हम लोग आगे आपके लिए बहुत सारी नई नई सीरीज़ जो है वो हम लोग लेकर आने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड विथ बायोलॉजी बाय डॉक्टर NS जैन. हम ढेर सारा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे. ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर 1000 वीडियोज़ है, वहाँ पर जाइए, आप देखिए. हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए बहुत सारी चीज़ें, तो ज़रूर देखिए, आप भी देखिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए. थैंक्स अ लॉट. हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में. तब तक के लिए अलविदा.